Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of fall 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि जैसे पहले अपलोड करती थी आप पेपर्स वैसे अपलोड करें लेटेस्ट। सो टुडेज़ पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को पेपर की प्रिपरेशन के टिप्स देती हूँ कि किस तरह से आप अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विजेज़ हमारे 20 to 25 आई थिंक होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए बताती हूँ कि कैसे कर सकते हो। आपने करने हैं लेटेस्ट क्विजेज़। अब लेटेस्ट क्विजेज़ का क्या मतलब है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मिड टर्म है उससे पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 हो जाता है, तो आपने एक तो अपने वाला क्विज़ करना है, सेकेंडली डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट वेबसाइट्स, आई थिंक आजकल तो यूट्यूब चैनल्स पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्विजेज़ अपलोडेड होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने देखने हैं। समटाइम्स वहाँ आंसर गलत भी बताया जा रहा होता है, तो आप साथ साथ मैच भी कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो, ठीक है। तो यानी आपके पास बहुत सारी कलेक्शन हो जाएगी क्विज़ेज़ की, तो आपके ज़्यादातर क्विज़ेज़ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सेम ही हो जाते हैं, ठीक है। क्विज़ की प्रिपरेशन हो गई। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप हैंड आउट्स तो देख ही रहे होंगे, लेकिन आपने क्या करना है उसके लिए MCQs के लिए भी पास्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्टिव का जो है पोर्शन वो आप पास्ट पेपर से आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर उसके पास्ट पेपर, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उनके जो हैंड आउट्स हैं या लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स भी चेंज हुए हैं और बाकी जो पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, MCQs से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लॉन्ग में भी ऐसे ही पूछे जा रहे होते हैं क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कर सकते हैं किसे आइडिया ले सकते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिएगा कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पास्ट पेपर पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट पेपर पर डिपेंडेंट होते हैं और फिर पेपर एवे हो जाता है, ठीक है। सो आज जो पेपर है वो MGT 201 का है, किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। इसके साथ साथ वो जो प्रीवियस लेटेस्ट जो पेपर्स रहे हैं वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगी। सो लेट्स सी, जिसका भी एग्ज़ाम है काइंडली वो कैलकुलेटर ना लेकर जाए, अलाउ नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ओके, क्वेश्चन याद नहीं बट पैरा मॉड्यूल नंबर 3, 4, 6 से आया था, पर ठीक है प्रेजेंट वैल्यू से था। मरहबा आई थिंक डेफिनेशन एंड कैन इट बी जॉइंट विद पार्टनरशिप, कैश फ्लो सॉल्व करना था। मेरे एक स्टूडेंट ने भी बताया कि उसमें ज़्यादा कोई डेफिनेशन नहीं थी, कोई जस्ट टेबल दिए हुए थे, उसी में से कैश वैल्यूज़ वगैरह निकालनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो शेयर किए हैं किसी ने, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये भी पेपर्स ही हैं। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, डेटा वाज गिवन, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, और मॉड्यूल 3 से है ये। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, या आप लोगों इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोगों के जो MCQs आए थे उसमें भी पूछा गया था, इवन GDP में भी पूछा गया था। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, कैलकुलेट ट्रेड साइकिल कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, और लॉन्ग क्वेश्चन में था find the value bound all the data was given, or according to the function of financial management tell that which option is correct or which is incorrect, या नहीं है correct। मॉड्यूल 1 से था, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। कैलकुलेट द टर्नओवर, वैल्यूज़ वर गिवन थी, डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी एंड हु रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है डिफाइन म्यूचुअल फंड विद 2 टाइप्स, यानी उसकी टाइप्स भी बतानी थी। कैलकुलेट प्रेफर्ड बॉन्ड फेयर वैल्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू कंसेप्ट इन दिस कोर्स इज ऑफ फेयर वैल्यू और द इंट्रिंसिक वैल्यू इन ऑर्डर टू फाइंड, ये आई थिंक यही दिया हुआ है, और बस आई थिंक इसकी आंसर्स दिए हैं शायद। एस्टिमेटेड वी कैलकुलेट दिस फ्रॉम, बस ये चीज़ है हमारी, आई थिंक एक आंसर ही दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज, ITD फाइंड करनी थी। डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, और व्हाट इज़ मशारका, ठीक है। मरहबा और मशारका मुझे याद है। डज़ इट वर्क विद जॉइंट पार्टनरशिप, ये देखें ये क्वेश्चन
पहले भी पूछा गया है। लॉन्ग क्वेश्चन में था कैलकुलेट ट्रेड साइकिल, DFIs एंड 3 टाइप्स ऑफ DFIs। तो ये पेपर्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, किसी स्टूडेंट ने शेयर किए थे। सो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, और ये रिसेंट ही हैं। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।